अस्सलामुअलैकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जून का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। प्लानिटरी पोजीशंस आपके फेवर में हैं या आपके ख़िलाफ़ हैं, हम सारी चीज़ों पे बात करेंगे। वीनस की जो रीसेंट ट्रांजिट है, मार्स का ट्रांजिट होने वाला है, मरकरी को देखेंगे, सन को देखेंगे, सैटर्न, राहु, केतु। इसके अलावा मून को भी देखेंगे और देखेंगे कि कौन से दिन अच्छे होंगे इस महीने में, कौन से दिनों में आप लोगों को एहतियात करनी होगी। काम और पैसे के लिहाज से ये महीना कैसा होगा, प्यार और रिश्तों के हवाले से ये महीना कैसा होगा, आपकी हेल्थ और आपकी वेलबींग पर ये महीना कैसे असरअंदाज होगा, चैलेंजेस कौन से होंगे, मौके कहाँ पे आएंगे, स्टूडेंट्स के लिए ये महीना कैसा होगा, और इसके अलावा आपको रेमेडीज़ भी बताएंगे इस महीने की। आइए शुरू करते हैं। बात करते हैं कैप्रिकॉन मून साइन वालों की। जून का महीना आप लोगों के लिए काफ़ी डायनामिक होगा, क्योंकि कैप्रिकॉन का जो मालिक कंसिडर होता है सैटर्न, वो अपने ही नक्षत्र में थर्ड हाउस पाइसेस में है, जो कम्युनिकेशन, बहादुरी, सेल्फ एक्सप्रेशन पर जोर दे रहा है। राहु सेकंड हाउस में है तो फाइनेंसेस, और केतु एट्थ हाउस में है तो राज और ट्रांसफॉर्मेशन होने के कारण कुछ अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस भी आ सकते हैं और फाइनेंशियली अप एंड डाउन्स भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जुपिटर का सिक्स्थ हाउस यानी जेमिनाई में होना ये बताता है कि मुसीबत से लड़ने की ताकत आपके अंदर भरपूर होगी। मून आपका 14 जून को कैप्रिकॉन में आएगा तो इमोशनल बूस्ट देगा आप लोगों को। मगर फर्स्ट और सेकंड वीक में जब मून स्कॉर्पियो मतलब 11वें घर तक होगा या सजिटेरियस 12th हाउस तक होगा, और मार्स और केतु एक साथ होंगे, कंजंक्शन होगा इधर, तो 8th हाउस में ये कंजंक्शन चल रहा होगा, तो तब मन थोड़ा सा जो है वो उलझा रह सकता है आप लोगों का। दिल पे पत्थर रखना पड़ सकता है आप लोगों को, स्पेशली अराउंड 9 से 11 जून के बीच में। 14 से 18 जून के बीच में मून एक्वेरियस और पाइसेस में आएगा, जहाँ सैटर्न की जो नज़र पड़ रही होगी, तो फोकस और डिसिप्लिन बरकरार रखना यहाँ पे बहुत ज़रूरी होगा आप लोगों के लिए। ऐसा नहीं है लेजीनेस का शिकार हो जाएं और डिसिप्लिन छोड़ दें। इस महीने जो आपके लिए फेवरेबल डेज़ हैं वो 14, 16, 18, 22, 24 जून है, जब मून बेनिफिक हाउसेस में होगा। और जो इस महीने आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है जिन दिनों में, वो 1, 9, 11, 27 जून है, जब मून स्कॉर्पियो सजिटेरियस या मार्स और केतु के नज़दीक होगा। तो इन दिनों में आपने ख्याल रखना होगा। आइए काम और पैसे के लिहाज से बात करते हैं। इस महीने काम के मामले में कुछ सॉलिड प्रोग्रेस होने के चांसेस हैं। जुपिटर सिक्स्थ हाउस में होने की वजह से आपका जो डेली रूटीन है वो बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएगा। उसी के अलावा वो आपके 10th हाउस को भी देख रहा है। 10th हाउस आपके करियर का, आपके जॉब का, आपके बिजनेस का भी होता है, तो मेहनत रंग लेके आएगी, लेकिन शॉर्टकट से परहेज़ कीजिएगा। सैटर्न आपके थर्ड हाउस में है, जो ये बताता है कि अगर आप लोग डिसिप्लिन के साथ अपनी स्पीच पर काम करें, अपने अल्फाजों पे काबू रखें, अपनी ज़बान पर काबू रखें, और प्रॉपर वे में आप कोई लैंग्वेज कोर्स करें या कोई छोटे मोटे कोर्सेज़ करें जो आपकी मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों के लिए सक्सेस के रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे, कामयाबी के रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। और अगर आपने एहतियात ना बरती, डिसिप्लिन नहीं रखा, तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किलात आ सकती हैं, आपकी ज़बान आपको लेके डूब भी सकती है। मार्स आपका 7th हाउस में है, 7th हाउस से 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, यानी कैंसर से लियो में जा रहा है, जिसका डायरेक्ट असर बिजनेस और पब्लिक इमेज पर पड़ेगा। पार्टनरशिप बेस्ड जो काम्स हैं उसमें आपको क्लैरिटी रखना ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले जब तक मार्स यहाँ पे था, मार्स अक्टूबर 2024 से आपके 7th हाउस में था, 7th हाउस से वापस 6th हाउस में गया, फिर 7th हाउस में आया, तो काफ़ी लंबा अरसा इसने आपके 7th हाउस को डिस्टर्ब रखा, जिसकी वजह से आपके पार्टनरशिप में आपकी लड़ाई झगड़े देखने को मिले होंगे। अगर आपका पार्टनर आपको कुछ बता रहा है तो आप एग्री नहीं कर रहे होंगे, तो इस तरह की सिचुएशंस चली होंगी। लेकिन अब मार्स यहाँ से 8th हाउस में जाने वाला है, तो यहाँ पे आपको क्लैरिटी खुद भी रखनी होगी। सेकेंड हाउस में आपके राहु बैठा है, जो आपको पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव आपके थॉट्स को बढ़ाना शुरू करेगा कि मैं यहाँ से भी पैसा कमाऊँ, वहाँ से भी कमाऊँ। आप पैसा कमाएंगे भी, लेकिन आपको इसके इल्यूजन से दूर रहना होगा कि ये ना हो कि आप किसी 2 नंबर चीज़ों में पड़ जाएं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को कुछ हाइलाइट्स दूँ, तो 7th हाउस का जो मार्स है वो कोलैबोरेशंस में ईगो और क्लैशेस दे रहा है, जो अब ये ख़त्म होने जा रही हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा फिलहाल जून का फर्स्ट वीक जो है उसमें आपको एहतियात करना है। जुपिटर आपका 6th हाउस में है, तो ये बताता है कि आपका डेली रूटीन में काम तो लगेगा, आप नॉलेजेबल काम में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको लीगैलिटीज़ का भी ख्याल रखना होगा और प्रोफेशनल चैलेंजेस का भी थोड़ा सा सामना करना पड़ सकता है। राहु सेकंड हाउस में है, तो पैसा तो बहुत ज़्यादा आ सकता है, लेकिन पैसा रुके हाथ में
इस चीज़ की गारंटी नहीं होगी, क्योंकि आपके जैसे एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे। शनि की जो 10वीं नज़र है वो आपके 12th हाउस में, तो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हाई होंगे और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा। तो आप उसको काम करने के चक्कर में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे होंगे, या फिर आप लोग कोई परचेजिंग वगैरह में आपका खर्चा लग रहा होगा। प्यार और रिश्ते की बात करते हैं। प्यार के मामले में थोड़ा सा रोलर कोस्टर जैसी राइड फीलिंग आ सकती है। फिफ्थ हाउस टॉरस है, उसमें पहले से मरकरी और सन का कंजंक्शन था जो 6 जून के बाद शिफ्ट हो रहा है, जेमिनाई में चला जाएगा सिक्स्थ हाउस में आपके जुपिटर के साथ। तो यहाँ पे मतलब ये है कि रोमांटिक जो कन्वर्जेशंस हैं उसमें थोड़ा सा सार्केज़म आ सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। इंसान की ज़बान से फूल भी गिरते हैं और कांटे भी गिरते हैं, तो आपको सोच समझ कर देखना होगा कि आप फूल बरसा रहे हैं या कांटे बरसा रहे हैं। तो यहाँ संभल कर आप लोगों को अपने अल्फाजों का सही चुनाव करना होगा। सेवन्थ हाउस में आप लोगों के मार्स रहा पिछले अक्टूबर 2024 से, जिसकी वजह से आप कमिटेड पार्टनर्स में आप लोगों ने देखा होगा ईगो या टेम्परामेंट से रिलेटेड इश्यूज फेस करने पड़े होंगे। लेकिन मार्स अभी ट्रांजिट कर रहा है आपके 8th हाउस में, तो जो आप लोगों के मुश्किल टाइम चल रहा था, आप लोग जो एंगर इश्यूज फेस कर रहे थे, उनमें अभी नॉर्मलसी आना शुरू हो जाएगी, लेकिन जून के फर्स्ट वीक के बाद। सिंगल्स के लिए वीनस का एरीज में आना यानी 4th हाउस में आना बहुत अच्छी आप लोगों के लिए ये प्लेसमेंट है वीनस की। तो यहाँ पे इमोशनल लॉगिंग रह सकती है आप लोगों के लिए, पुरानी यादें या किसी एक्स से भी कमबैक हो सकता है आप लोगों के लिए, और नए रिश्ते बनने का भी आप लोगों के लिए चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पे आपका जो घर का कंफर्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। वीनस आपके कारोबार में भी आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि वीनस यहाँ से 10th हाउस को भी देख रहा है। इसके अलावा अगर मैं आपको टिप्स दूं, तो किसी भी कमिटमेंट में रश नहीं कीजिएगा। जून का सेकंड हाफ तक वेट करें, क्लैरिटी तभी आएगी। इंटीमेट कन्वर्सेशंस में आप लोगों को सब्र रखना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, सेहत और सुकून की बात करते हैं। जुपिटर का 6th हाउस में होना एक मिक्स सिग्नल दे रहा है। इम्यूनिटी अच्छी है, लेकिन डेली रूटीन बिगड़ने का खतरा है। मार्स और केतु आपके 8th हाउस में होने का जो कम्बिनेशन है, ये एक्सीडेंटल एनर्जी लेके आ सकता है, यानी फिजिकल इंजरीज देखने को मिल सकती हैं, या माइनर सर्जरीज या फटीक फील हो सकती है आप लोगों को। मून का 12th हाउस से गुजरना यानी आपके 11th और 13 जून को, तो यहाँ पे स्ट्रेस पे असर डाल सकता है आप लोगों के। दिमाग का दही बन जाए वो वाली सिचुएशन होगी, इसलिए मेडिटेशन या सोलो टाइम काफ़ी काम आएगा आप लोगों को। 16 जून के बाद हेल्थ में इम्प्रूवमेंट का योग भी यहाँ पे बनता है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको अगर टिप्स दूँ, तो एकदम से ठंडा एकदम से गर्म इन चीज़ों से बचने की कोशिश कीजिए। ये ना हो कि आप एसी से निकल के फ़ौरन धूप में जा रहे हैं या धूप से फ़ौरन एसी में बैठ रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को एहतियात करना होगा। इमोशनल डिटॉक्स भी उतना ही ज़रूरी है जितना फिज़िकल डिटॉक्स है। तो इमोशनली अपनी चीज़ों को जर्नलिंग कीजिए, लिखिए। जो जो आपको चीज़ मुश्किलात दे रही हैं, प्रॉब्लम्स दे रही हैं, उनको लिखिए और उनको हर तरीके से सोच समझ कर रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आगे बढ़ते हैं, स्टूडेंट्स की बात करते हैं। ये महीना स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रक्चर्ड और फोकस रहने का वक्त है। मरकरी आपके टॉरस से आपके जेमिनाई में ट्रांजिट कर रहा है, तो ये बताता है कि एनालिटिकल और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जैसे मैथ्स, कोडिंग, कॉमर्स में ग्रोथ नज़र आती है। लेकिन मार्स आपके 8th हाउस में है, तो यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट भी कर सकता है आपको। दिल नहीं लगेगा, दिमाग की सुननी पड़ेगी। जुपिटर 6th हाउस में ये बताता है कि जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप लोग तैयारियां कर रहे हैं उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नज़र आएगी, लेकिन डिसिप्लिन आप लोगों को बनाए रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस को देख लेते हैं कि इस महीने में क्या होगा। सबसे बड़ा चैलेंज जून के महीने में जो है वो 8th हाउस का मार्स और केतु का योग होगा। यहाँ पे राज, पुराने इश्यूज या अंदर से चुभने वाली बातें सामने आ सकती हैं, लेकिन ये भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का दौर हो सकता है आप लोगों के लिए। जुपिटर का 6th हाउस में जो ट्रांजिट है सर्विस सेक्टर में नए ऑप्शंस खोल सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको सब्र रखना होगा। इसके अलावा सैटर्न आपके 3rd हाउस में है, तो स्लो प्रोग्रेस होगी, लेकिन आपकी जो ज़बान है, वाणी है, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होना शुरू हो जाएगी। इस पे आपको कंट्रोल रखना होगा। हर वक्त आपका मूड लटका भी रह सकता है अगर आपने अपनी ज़बान को कंट्रोल में नहीं किया। आपको अपनी ज़बान पे कंट्रोल कीजिए, मीडिया से रिलेटेड जुड़िए, आप लोग लैंग्वेजेस सीखिए, ऐसे छोटे मोटे कोर्सेज कीजिए जो आपको आगे आईटी में काम आए, तो यहाँ पे आपकी जीत हो सकती है। देखें, रोड भले ही कच्चा हो, लेकिन आपको उस पर चलना होगा और मंजिल आपके लिए दूर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आपको इस महीने की रेमेडीज़ बता देता हूँ। हर हफ्ते किसी ज़रूरतमंद को खाना डोनेट कीजिए, ये आपके लिए पॉजिटिविटी बढ़ाएगा। खाना सदका कीजिए, दान कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा, लेकिन खाना भी वैसा ही जो आप खुद खाना पसंद करें। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ उसको सफ़ेद चावल लेके दे दें, तो वही खाना दीजिए जो आप खुद खाना पसंद करें, तो ये आपकी पॉजिटिविटी में इन्हांस करेगा।
अपने गोल्स को लिखें, उन्हें रोज़ सुबह पढ़ें ताकि आपको क्लैरिटी और फोकस नज़र आए। आपके जो गोल्स हैं आपने बिजनेस के रिलेटेड बनाए हैं, जॉब के रिलेटेड बनाए हैं या पढ़ाई के रिलेटेड बनाए हैं, तो उनको लिखिए रोज़। या आपने अपनी हेल्थ के रिलेटेड बनाए, उनको रोज़ पढ़िए, उन पे थोड़ा थोड़ा अमल करना शुरू कीजिए। ये आपको क्लैरिटी और फोकस की तरफ लेके जाएगा। अपनी नींद पूरी कीजिए, स्क्रीन टाइम को बैलेंस कीजिए, डिजिटल डिटॉक्स कीजिए। रात को सोने से पहले मोबाइल को साइड रख दीजिए, या कोई भी आप स्क्रीन देख रहे हैं उनको साइड रख दीजिए। घर वालों से बात कीजिए, इससे आपकी बॉन्डिंग भी अच्छी होगी और आपका जो स्क्रीन टाइम है डिटॉक्स वहाँ पे आपको होना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस कीजिए, जिसम में जितनी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो भी निकलना ख़त्म हो जाएंगी। जून का महीना आपकी मेहनत का आखिरी इम्तिहान है। पिछले 7.5 साल आपने बहुत मुश्किल में गुजारे, लेकिन अगर अब अभी आप रुक गए, मतलब ये आखिरी टाइम पीरियड में आप रुक गए, तो आप लोगों के लिए मुश्किलात आगे भी बढ़ती रहेंगी। लेकिन अगर आप एक डिसिप्लिन अप्रोच के साथ आगे बढ़ते रहे तो नसीब का ताला आप लोगों के लिए ज़रूर खुलेगा। डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डायरेक्शन, इन तीनों को दिमाग में रखें और उससे उसी के साथ आगे बढ़ें। तो ये था इस महीने का हॉरोस्कोप। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, कारोबार से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, आपकी फैमिली लाइफ से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड, तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैडम एस्ट्रोलॉजर अनबक्श आपकी कुंडली या जायचा देखकर आपको प्रॉपर गाइड करेंगी और आपकी पर्सनलाइज रेमेडीज़ आपको बताएंगी, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।